नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तकरीबन एक महीने पहले इस पर हमने वीडियो बनाया था जब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 460 के भी ऊपर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 600 से 450 के आसपास आ चुका है, अच्छी खासी गिरावट हो गई है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है, तो खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर 445 के स्टॉप लॉस के साथ काम करने का डिसाइड किया था। इवेंचुअली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दिया था कि भाई 445 पे अभी स्टॉक आ चुका है, तो मेरी पोजीशन तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी स्टॉक और भी ज्यादा नीचे आ चुका है, 100 रुपए और गिर चुका है, 350 के भी नीचे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स 53.2% ऊपर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट में 2% की गिरावट हुई है और एबिटा में तो 5% की गिरावट दिखाई पड़ती है। तो इससे क्लियरली पता चलता है नेट सेल्स 50% ऊपर, नेट प्रॉफिट 2% नीचे, मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है, जो कि ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर रीजन ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एपीएन का जो गैस एलोकेशन है वो सीजीडी कंपनीज के लिए कम कर दिया बाय मिड सिंगल डिजिट। तो इससे सीजीडी कंपनीज को एलएनजी स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ा, तो इससे यहाँ पर इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, इसलिए मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये वापस हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, मार्जिन वापस आपको ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि आईजीएल का जो सीएनजी का वॉल्यूम है 1/5 वॉल्यूम स्कूल और ऑफिस बस से आता है। कोविड की वजह से यहां पर इंपैक्ट हुआ, लेकिन कोविड के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो वापस हमें सीएनजी का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, आईजीएल का धंधा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और धीरे धीरे आईजीएल ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ चुके हैं वो कस्टमर्स को पास ऑन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे एक साथ तो पास ऑन नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता है। नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ऑलरेडी आपको ऊपर ही चलते हुए नजर आते हैं, तो ये सब सिचुएशन एक साथ नहीं होगा, एक क्वार्टर में एक झटके में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर प्राइसेस आपको पास ऑन होते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया की जो सीएनजी डिमांड है ओवर द पीरियड हमें बढ़ती हुई नजर आई है और सीएनजी स्टेशन का जिनका नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा एस्टाब्लिश्ड है। 652 स्टेशंस आपको दिखाई पड़ते हैं, 13.1 लाख व्हीकल्स को ये केटर कर चुके हैं, जो कि 4.5% की ग्रोथ को भी दर्शाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने फिलहाल तो ईवी बसेस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सीएनजी आपको प्राइमरी फ्यूल चॉइस की तरह नजर आएगा, क्योंकि ईवी एडॉप्शन में टाइम लगता है, ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। और जब तक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई हैं, वो तो हाई होते हैं, सपोज थोड़ा नीचे भी आ जाता है, लेकिन नेचुरल गैस के हिसाब से तो आपको जनरली वो ऊपर ही नजर आते हैं। तो नेचुरल गैस आपको सस्ता नजर आता है तो लोग वहां पर आपको अट्रैक्ट होते हुए भी नजर आते हैं, तो इससे भी आपको सीएनजी की डिमांड आगे आने वाले कुछ सालों तक तो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में चर्चा करें, तो सीएनजी 76% कंट्रीब्यूट है और पीएनजी से 24% का कंट्रीब्यूशन है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप तो एनसीआर से 100% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 18% है, आरओसी 19% है, जो कि आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23% है, ये 23% FY21 का है। अब ये नया साल यहाँ पर कंप्लीट होगा, FY22 कंप्लीट होगा, तब आपको ये अपडेट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो मार्जिन चल रहे हैं वो तो नीचे ही चल रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएनजी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये बढ़ती हुई नजर आएगी। तो रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कोविड की वजह से रेवेन्यू भी नीचे आया और प्रॉफिट में भी आपको गिरावट देखने को मिली। और फिलहाल तो यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर चले गए हैं कि मार्जिन पे भी आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो FY22 में हालत थोड़ी सी यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ सकती है।
कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.6%, एफआईआई 20% और रिटेल कैटेगरी में है 18% का स्टेक, जिसमें से जो प्योर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका स्टेक तो आपको मात्र 7% के आसपास नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 29 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 75% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। लेवल्स के बारे में बात करें, हायर साइड पे 690 का लेवल है जो कि करंट मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। मीडियन 63% का अपसाइड है और लोअर साइड पे भी टारगेट तो देखिए 12% का अपसाइड है। तो मेरे हिसाब से ये सारे लेवल्स थोड़े से पुराने हैं, ये स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। एनालिस्ट ने जब लेवल्स दिए थे तब ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, तब उनके हिसाब से डाउन साइड 390 का लेवल था, लेकिन फिलहाल स्टॉक उससे भी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर फिर से हमें पता चलता है कि एनालिस्ट भी भगवान नहीं है, वो अपनी एनालिसिस करते हैं, हर बार कोई भी सही नहीं होता है। तो यहाँ पर एनालिस्ट ने 390 का डाउन साइड दिखाया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो खुद की एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 346 का प्राइस है, 16 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स हमें चीप नजर आता है। रिलेटिवली भी देखेंगे तो आपको ये चीप होता हुआ नजर आया, क्योंकि 2-3 साल से शेयर प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है और ऊपर के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी कुछ 50%, 45%, 50% आपको गिरता हुआ नजर आता है। तो इससे प्राइस करेक्शन भी हुआ है और टाइम करेक्शन भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं रहेंगे। 50-60 का पी रेशियो तो वैसे भी नहीं रहेगा, ये 20 के अंदर के पी रेशियो के आसपास ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 600 रुपए के लेवल से ये 350 के आसपास आ चुका है। 40-45% की गिरावट यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। ये वीडियो हमने यहाँ पर जब बनाया था, इसके आसपास बनाया था, जब यहाँ पर हमें डबल बॉटम टाइप बनता हुआ नजर आया था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल था, लेकिन 450 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो हमने 445 पे स्टॉप लॉस रखा और इस दिन शायद हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 400 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फिर से गिरावट देखने को मिली और 350 के रेंज में फिलहाल ये आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे भी ये टोटली बियरिश हो चुका है। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ नजर आता है। इसका ट्रेंड है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है, लेकिन फिलहाल तो ये भी लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया और अच्छे खासे मार्जिन के साथ टूट चुका है। कुछ हफ्ते हो चुके हैं इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसने तोड़ा, उसके बाद ये 5वां हफ्ता है, फिलहाल ये 5वां हफ्ता हमें चलता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर हमें पता चलेगा कि इसका जो 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था। क्रैश के टाइम पे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, लेकिन फिलहाल ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आता है। ये मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो कैंडल है कंप्लीटेड कैंडल है, तो क्लियरली आपको यहाँ पर हमें वीकनेस ही नजर आती है और फिलहाल सिचुएशन यहाँ पर खराब होती हुई नजर आई। आप देख पाएंगे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो सपोर्ट था, ये टूट चुका है। 50 मंथ्स का मूविंग एवरेज टूटा, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो महीना है ये पैनिक वाला महीना था, कोविड-19 वाला, मार्च क्रैश वाला ये महीना है। उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 के जस्ट नीचे होती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल का जो मंथली क्लोज हुआ है 350 के भी नीचे क्लोज हुआ है। तो क्लियरली वीकनेस बहुत है। मंथली आरएसआई 36 के आसपास है, तो मंथली आरएसआई में 36 यानी कि एक्सट्रीम वीकनेस चल रही है। चार्ट पर फिलहाल ये जो 350 का लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नजर आता है। आप देख पाएंगे पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद तेजी आई, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर गया, तो ये फिलहाल हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नजर आता है। देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल सबसे ज्यादा कौन सा था, ये 450 का लेवल। उस वीडियो में हमने टोटली डिस्कस भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देखिए, जिससे आपको एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगी। फ्यूचर में स्टॉक में कैसे एनालाइज करना चाहिए ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, इसी ट्रेंड लाइन पे था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था, लेकिन ये टूटता है तो और भी गिरावट हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो एक्चुअली वो 450 का लेवल था। अभी तो फिलहाल 350 का जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा होप हो जाता है कि भाई आशा रखते हैं कि यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिलहाल तो टेक्निकली तो यहाँ पर एक्सट्रीम वीकनेस नजर आती है। इतना ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, लेकिन फिलहाल कुछ भी आपको स्ट्रेंथ के संकेत नजर नहीं आते। ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक में कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जनरली भाई स्टॉक है, भाई गिरता है तो भी ऊपर जाता है, गिरता है ऊपर
जाना चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। टेक्निकली भी आप देख पाएंगे नीचे आया, ये फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर गिरावट देखने को मिली, तो ये गिरावट थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। ये जो लेंथ होता है वो सेम यहाँ पर रिपीट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में मेरे हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए। फ्रेश बाइंग तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा है, अभी आप स्टॉप लॉस के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी तो आप लेट हो चुके हैं स्टॉप लॉस के लिए। अगर आप फिर भी स्टॉप लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, अब ये इतना गिरा है तो हम एटलीस्ट बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत कोई भी आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो उस सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर किस्मत आपके साथ रहेगी तो ये ऊपर चला जाएगा, वरना ये स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आएगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम सब लोग यहां पर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाउंस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस लेवल पे बेचेंगे तो ये तो बॉटम बन सकता है। तो यहां पर अभी इतना होल्ड किया है तो थोड़ा और होल्ड कर लीजिए। थोड़ा बहुत यहां पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद उस सपोर्ट के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रखने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स एक्चुअली हमें अच्छे नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का बिजनेस आपको फिलहाल थोड़ा सा मार्जिन्स की वजह से नीचे जाता हुआ नजर आया। बाकी सीएनजी एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आईजीएल भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, शेयर होल्डिंग भी हमें स्ट्रांग नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार आईजीएल से रिलेटेड कहा है, या फिर ओवरऑल आप सिटी गैस डिविजन कंपनीज के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होने में आपको टाइम लगेगा। डायरेक्ट हम लोग ईवी तक नहीं पहुंच सकते, उसमें आपको सीएनजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा और ये ब्रिज लंबा हो सकता है, 3-4 साल 5 साल इजीली निकल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ईवी अडॉप्शन के लिए टाइम लगता है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शायद वहाँ पर आपको ईवी सेगमेंट में थोड़ा बहुत जोर आपको जल्दी देखने को मिले, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो गाड़ी जब तक सस्ती नहीं होगी, 5 लाख की नहीं होगी, 5-6 लाख 7 लाख की नहीं होगी, तब तक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में ईवी देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो सीएनजी पर अभी फिलहाल फोकस हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो इससे इनका बिजनेस ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मार्केट डायरेक्ट ईवी के बारे में सोच रही है। सीएनजी का बिजनेस भले ही बढ़े, लेकिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस आपको फिलहाल बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स आपको वीक नजर आते हैं, एक्सट्रीमली वीक नजर आते हैं। मार्जिन्स पर प्रेशर है और बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक नहीं है, यही मैंने आपको फिलहाल बताया। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ। बिजनेस को लेकर मैं पॉजिटिव हूँ भाई, सीएनजी का बिजनेस चलेगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सीएनजी का बिजनेस अभी 4-5 सालों तक आपको कंटिन्यूअसली ग्रो होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी। अभी फिलहाल मार्जिन्स के रिलेटेड थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, अगर वो अनसर्टेनिटी हट जाती है तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल मार्केट इस सबको पीछे छोड़ रहा है और डायरेक्टली ईवी के ऊपर ही हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल मैं यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जहाँ पर मुझे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहूँगा। एक बार क्लैरिटी आ जाए तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी ये कोई एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है कि हमने 10-20 साल के लिए रख दिया। यहाँ पर वैसे भी हम 4-5 साल के बारे में सोच रहे थे और वो भी सिचुएशन मार्केट फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहूँगा मार्केट से। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी जो भी पोजीशन थी वो 445 पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और ये सब मैंने आपको पहले बता भी दिया था और अपडेट भी कर दिया था। तो यहाँ पर आपका क्या व्यू है ये जानना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना व्यू होता है। तो आप ये सीएनजी बिजनेस को किस तरह से देखते हैं और स्टॉक मार्केट किस तरह से देखेगा, आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा व्यू तो ये है कि भाई बिजनेस अच्छा करेगा लेकिन स्टॉक मार्केट शायद उसको रिफ्लेक्ट ना करे, जैसा कई बार हमें पीएसयू कंपनीज में होता हुआ नजर आता है। कई सारे पीएसयू ऐसे फर्म्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू ग्रो होते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता। इस प्रकार की सिचुएशन शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।